शुक्रिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। Number one, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई थी। याचिकाकर्ताओं को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वक्फ बिल लागू रहेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, यानी कानून पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है, लेकिन अदालत ने साफ कहा है कि इसकी कुछ धाराएं फिलहाल लागू नहीं होंगी, जो काफी अहम फैसला है। कोर्ट ने सबसे पहले उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें 5 साल की अनिवार्यता तय की गई थी। यह धारा अब अमल में नहीं लाई जाएगी। दूसरी बड़ी रोक लगी है वो राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी धारा पर, यानी अदालत का कहना है कि इन प्रावधानों से नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड की संरचना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं और कई बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आदेश में कहा गया है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, साथ ही बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ा फैसला कलेक्टर के अधिकारों पर आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का फैसला करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। यह सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ होगा। अब से किसी तीसरे पक्ष के अधिकार तब तक तय नहीं किए जा सकते जब तक ट्रिब्यूनल का अंतिम आदेश ना आ जाए। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान 3 प्रमुख मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा यह कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की संरचना पर सवाल, दूसरा बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों की हिस्सेदारी की मांग, और तीसरा नए संशोधनों से नागरिकों के अधिकारों पर पड़ने वाला असर। लगातार 3 दिन सुनवाई के बाद 22 मई को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज का फैसला साफ करता है कि कानून तो लागू रहेगा, लेकिन उसमें सरकार के बनाए सभी नियम नहीं चलेंगे। अदालत में संकेत दिया है, यानी अदालत ने जो संकेत दिया है वो ये कि संवैधानिक ढांचे से बाहर जाकर कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इन शर्तों के साथ वक्फ कानून को कैसे लागू करेगी। आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल और अदालतें ही तय करेंगी कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किस दिशा में जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज टाइम्स। मैं कामरान सैफ और इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है शकीब सरोवर ने। धन्यवाद। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।